बलूचिस्तान में शनाख्त के बाद पंजाब के 9 अफराद कत्ल कर दिए गए। मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर शामिल। दोनों भाइयों की लाशें पहुंचने पर कोहराम मच गया। मियां चन्नू का रिहायशी गुलाम सईद भी दहशतगर्दी का शिकार हुआ। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी मोहम्मद आसिफ भी दहशतगर्दों का निशाना बना। चौक कुरैशी का मोहम्मद आसिफ सहरानी भी जान से गया। मुजफ्फरगढ़ का मोहम्मद आसिफ, गुजरांवाला का साबिर हुसैन और गुजरात का बिलावल अली दहशतगर्द वाक़े में जान से हाथ धो बैठे। इस सानहे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद। जी खलील अहमद, अब तक कितने शहदा की मैयतें पंजाब भेजी जा चुकी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कल बलूचिस्तान में एक बार फिर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये ज़ोब और लोरलाई का सरहदी इलाका है NH-70। यहाँ पे जो है फितना हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने 2 मुसाफिर बसों को रोका और वहाँ पे शनाख्त का अमल किया और बस से 12 अफराद को उतारा और उसमें से 3 को छोड़ दिया गया और बाकी जो 9 अफराद थे जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया। ये तमाम अफराद की लाशें आज सुबह जो है वो पंजाब डेरा गाजी खान की जो सरहद है बलूचिस्तान और पंजाब की, वहाँ पे मिलिट्री बॉर्डर जो फोर्स है उनके हवाले कर दी की और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने ये लाशें वसूल की जो कि अब तक उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थे वो अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के अब से कुछ देर पहले कोयटा पहुँचे और यहाँ पर एक आला सतही इजलास हुआ है जहाँ IG ने इनको तफसीली ब्रीफिंग दी है कि वाक़या किस तरह पेश आया, जिस पे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और कहा है जब तक आखिरी हमलावर मारा नहीं जाता उस वक्त तक जो है दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रखा जाए। और हमारे ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है मज़ीद नफरी जो है वो ज़ोब और लोरलाई के पहाड़ी इलाकों में भेज दी गई है, जबकि लेवीज़ और पुलिस की भी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इनको हुक्म दिया है कि वो अपनी हदूद का तयन किए बगैर इस कार्रवाई में हिस्सा लें और आइंदा इस तरह के जो वाक़यात है उनकी रोकथाम के लिए जो है इक़दाम किए जाए, अमली इक़दाम उठाए जाए और आइंदा इस तरह के वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बलूचिस्तान के अमन पे कोई समझौता नहीं होगा और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। जी अच्छा खलील, ये बताइएगा कि CM बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत ज़ाहिर एक इजलास भी हो रहा है और उसमें कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। क्या इम्कानात हैं? क्या कोई ऑपरेशन किया जाएगा? किस किस्म के फैसले लिए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इस आला सतही इजलास में जो आला अस्करी और सूबाई हुकाम मौजूद हैं, IG पुलिस मौजूद है, DG लेवीज़ है, होम सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा जो अस्करी हुकाम है वो भी मौजूद है और इस इजलास में इंतहाई अहम फैसले किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब क्योंकि एक कलअदम तंजीम की तरफ से बलूचिस्तान में ऑपरेशन 9 से शुरू करने की धमकी दी गई थी और उसके बाद कल हमने देखा कि एक बड़ा वाक़या हुआ, उस पर जो है कि हिकमत अमली तय की जा रही है और तमाम फोर्सेस को जो है उसमें कोऑर्डिनेशन में जो जहाँ कमी है उसको पूरा करने की हिदायत की गई है और तमाम जो सरकार आला सिविल सरकारी हुकाम है और जो अस्करी हुकाम है उन पे मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी बना दी गई है जो कि इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी करेगी और जहाँ जहाँ इस तरह की वारदातें होंगी उस पर फिलफौर कार्रवाई की जाएगी। मरबूत तरीके से जो है वो इसको अंगेज किया जाएगा इन लोगों को, मुसल्ह दहशतगर्दों को जो कि भारत के कहने पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और जो बेगुनाह मुसाफिर है उनको शहीद किया जा रहा है। और ये गुज़िश्ता 2024 में एक बड़ा वाक़या हुआ था और उसके बाद भी कुछ महीने पहले यहीं पे एक वाक़या हुआ था इसी इलाके में जहां 7 मुसाफिरों को जो है शहीद किया गया था और अब फिर एक दफ़ा इसी इलाके में। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।